हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो ऐसे रीड करने वाले हैं वो है ऐसे 299 जो जॉइंट ऑडिट के बारे में है। तो ऐसे का नाम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर। तो जॉइंट ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इस ऐसे में हम रीड करेंगे। सबसे पहले जॉइंट ऑडिट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर एक सिंगल एंगेजमेंट के अंदर एक से ज्यादा ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए तो उसको हम जॉइंट ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कंपनी का जो मेन ऑडिटर अलग है और ब्रांच ऑडिटर अलग है, तो ये जॉइंट ऑडिट नहीं कहलाएगी। इंटरनल ऑडिटर अलग है, एक्सटर्नल अलग है, तो उसको भी हम जॉइंट ऑडिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी की मान लो 10 ब्रांच है, उसमें से 5 ब्रांच के लिए अलग ऑडिटर अपॉइंट किया है, 5 ब्रांच के लिए अलग किया है और अंडर अ सिंगल एंगेजमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट ऑडिट। ठीक है, और अगर होल्डिंग का ऑडिटर अलग है और सब्सिडरी का अलग है तो उसको भी हम जॉइंट ऑडिटर नहीं बोलेंगे। और मान लो कोई फर्म है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, अब उसके ए और बी पार्टनर साथ में मिलकर काम करें तो उसको भी हम जॉइंट ऑडिट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो फर्म तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जॉइंट ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अब वो रीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जॉइंट ऑडिट के केस में क्या होगा कि एक तो वो काम हो सकता है जिसको हमने दोनों ऑडिटर के अंदर डिवाइड कर दिया है, 2 या 2 से ज्यादा जितने भी ऑडिटर उनमें डिवाइड कर दिया है, या फिर कुछ वर्क ऐसा हो सकता है जो हमने डिवाइड नहीं किया है। तो जो वर्क डिवाइड कर दिया है उसमें तो कोई भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। डिवाइड किया है तो जिस पर्सन को जो काम मिला है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन एरिया है, मतलब उस वर्क को डिवाइड नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, हम वो रीड करते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, एप्लीकेबल है या नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट सही है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो दोनों ने डिस्कस करके डिसीजन लिया है वो, या फिर किसी एक ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिट की, उससे पहले दूसरे ऑडिटर से पूछा या दूसरे ऑडिटर जितने भी है उनसे कंसल्ट करके वो काम किया है, तो उस केस में ये जॉइंटली कर रहे हैं जो ये सारे काम मिलके, तो जॉइंटली लाइबल होंगे इन सब के लिए। ठीक है, तो ये बोलता है अ वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, डिसीजन टेकन बाय जॉइंट ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉमन ऑडिट एरियाज, मतलब बता दिया मैंने कॉमन ऑडिट एरियाज है। ठीक है, और अगर किसी एक दूसरे से कंसल्ट करके काम किया है या फिर बता करके किया है। ठीक है, और जो भी प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है कि नहीं है, और ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट सही है कि नहीं है, और एंटिटी पे जो भी कंप्लायंसेज है वो पूरी की गई है या नहीं की गई है, इन सब के लिए जो ऑडिटर होते हैं वो जॉइंटली लाइबल होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर वर्क डिवाइड हुआ है तो वो जो भी डिवाइडेड वर्क है उसके लिए लाइबल होंगे। अब जॉइंट ऑडिटर के केस के अंदर रिपोर्ट कैसे इश्यू होगी, तो ऐसा नहीं है कि दोनों जॉइंट ऑडिटर में से जितने भी जॉइंट ऑडिटर है उनमें से जो मेजोरिटी बोल देंगे वैसी रिपोर्ट इश्यू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सबको मिलकर एक ही रिपोर्ट इश्यू करनी होगी, लेकिन अगर वो अग्री नहीं हो रहे एक दूसरे से तो वो अलग अलग रिपोर्ट भी यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी रूल यहाँ पर प्रिवेल नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जॉइंट ऑडिट के अंदर ये बोला जाता है कि अगर एक ऑडिटर है तो वो दूसरे ऑडिटर के काम पर विश्वास कर सकता है, मतलब वो ये विश्वास कर सकता है कि दूसरे ऑडिटर ने भी अपनी प्रॉपर जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लाई किया है, एसेज को कंप्लाई किया है, ऑडिट सही तरीके से किया है, मतलब रिलाय रह सकते हैं दूसरे के काम पे वो। ठीक है, और तो फ्रेंड्स, इसमें इतना ही था, ये छोटा सा ऐसे था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। इसके साथ ही हमारी ऐसे 200 की सीरीज कंप्लीट होती है। मैं इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपके लिए बना दूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, लेकिन मुझे इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।